149 नंबर में देखते हैं, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम, इनके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है, यानी कि एचसीएफ का 14 गुना है। क्या कहा? एलसीएम, ठीक है, ये जो एलसीएम है एचसीएफ का 14 गुना है, एचसीएफ का 14 गुना, एलसीएम बराबर 14 गुना एचसीएफ, यहां दिया हुआ है। ठीक, दो संख्या है, उन दोनों संख्या का एलसीएम और एचसीएफ है। कहता है उसका जो एलसीएम है ना एचसीएफ का 14 गुना है, तो 14 गुना एचसीएफ कर दिए। फिर कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम तथा महत्तम समापवर्तक एचसीएफ का जोड़, मतलब एलसीएम जोड़ एचसीएफ बराबर है 600, इतना दिया हुआ है। फिर कहता है यदि एक संख्या 280 है, एक तो संख्या 280 है, तो दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या हमें नहीं मालूम, मान लेते हैं वो ए है, दूसरी संख्या हमें नहीं मालूम। देखो सबसे पहले तो हम इसको सरल कर लेते हैं, एकदम बहुत इजी है। ऊपर में हम लोग को नजर आया है एलसीएम बराबर 14 गुना एचसीएफ, यानी कि 14 एचसीएफ, एलसीएम बराबर 14 एचसीएफ। तो एलसीएम की जगह जो है ना आप लिख दो 14 एचसीएफ जोड़ एचसीएफ बराबर 600 हो गया। यहाँ देखो कितना आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ एचसीएफ कै ठो 14 ठो, यहाँ कै ठो एक ठो, तो 14 और एक 15, ये हो गया 15 एचसीएफ बराबर 600। यहाँ से एचसीएफ मिल जाएगा, देखो एचसीएफ बराबर हो जाएगा 600 बटा 15 हो जाएगा, 15 चौका 60, 40 बार में कट जाएगा। एचसीएफ हमारा 40 मिल गया, एचसीएफ क्या मिला? 40। एचसीएफ 40 मिल गया तो एलसीएम भी पता चल गया हम लोगों को। एलसीएम कितना है भाई? तो एचसीएफ का 14 गुना, तो 14 गुना एचसीएफ, एचसीएफ हम लोग का कितना है? 40। अब गुना कर दो, 14 चौका 56, 560 हमें मिल गया। एलसीएम और एचसीएफ पता चल गया, तो जैसे ही हम लोग को एलसीएम और एचसीएफ पता चल गया, हम एलसीएम और एचसीएफ को जब गुना करेंगे तो ये होगा दोनों ही संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। एक तो संख्या 280 है, एक तो संख्या ए है, इन दोनों का गुणनफल और एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल बराबर होगा। तो यहाँ ए को छोड़ दो, एलसीएम कितना निकला? 560, एचसीएफ 40 और 280, चूंकि यहाँ गुना में है इधर लेके आ जाओ, 280 कट गया। 280 का पहाड़ा एक बार, 280 दूनी 556, 28 दूनी 56 होता है ना, तो 40 दूनी कितना हो गया? 80 हो गया। यानी कि जो दूसरी संख्या वो कितनी है? 80 है। आया समझ में? ऑप्शन नंबर बी। बोलो क्या समझ में नहीं आया? एकदम इजी।